चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। हम लोग प्रीवियस क्लास में एसटीआर पढ़ रहे थे और एसटीआर में बिल्ट इन मेथड तक देख चुके थे। ओके, आज देखना है एसटीआर में एसटीआर ऑब्जेक्ट मेथड को। ठीक, यानी कि एसटीआर के एट्रीब्यूट्स को देखना है जो कि एसटीआर में ही यूज होते हैं। ठीक, लगभग 10-11 देखने हैं, सब देख लेते हैं हम लोग। चलिए पहले तो हम लोग एक स्ट्रिंग बना लेते हैं एसटीआर टाइप का S1 कोड। ओके, सबसे पहले है क्या, इंडेक्स। क्या है, इंडेक्स। इंडेक्स एक फंक्शन है जिसको हम लोग यूज करते हैं एक एसटीआर में, डॉट एसटीआर ऑब्जेक्ट में डॉट लगा के यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल मेरा एसटीआर ऑब्जेक्ट क्या है, S1 है, S1 डॉट। अब देखिए इसमें जितना बिल्ट इन ऑब्जेक्ट है यानी कि मेथड है इस एसटीआर में यूज होने वाले, वो सब आ गए। देखिए कितने सारे, बहुत सारे हैं। लगभग हम इतने नहीं देखेंगे अभी, लेकिन 10-11-12 जरूर देखेंगे। ठीक, अब जैसे देखिए इसमें हम पहले हम लोग देखते हैं इंडेक्स। इंडेक्स दिए, इसके अंदर हम लोग पास कर दिए वैल्यू। वैल्यू में हम लोग पास कर दिए सी, कैपिटल सी। ओके, और इसको हम लोग कहीं असाइन कर लेते हैं। मान लीजिए एक्स नाम का एक वेरिएबल लिए, इसमें असाइन कर दिए और प्रिंट करा रहे, एक्स को प्रिंट करा रहे। तो अब ये क्या करेगा, देखिए इंडेक्स जो है ना ये बताता है कि आप सी है। ठीक, ये आपके एसटीआर ऑब्जेक्ट में है, ये मैच करेगा तो कितने इंडेक्स नंबर पे वो रिटर्न करेगा। जब भी इंडेक्स मेथड को हम लोग यूज करेंगे तो ये रिटर्न करेगा इंडेक्स। ओके, अब जैसे इसको हम लोग रन करके देख लिए, 5 इंडेक्स पे है सी। देखिए 0 1 2 3 4 5, 5 नंबर पे सी है तो इंडेक्स नंबर 5 रिटर्न कर रहा है, और ये हमेशा काउंट होगा 0 से। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक देख लिए हम लोग इंडेक्स, अब दूसरा देखते हैं काउंट। क्या देखते हैं, काउंट। डॉट लगाए, सी एंटर किए, काउंट आ गया। अब इसके अंदर हम लोग चेक कर रहे हैं, मान लीजिए सिंगल कोट में सी, कि इस स्ट्रिंग में सी कितने बार आ रहे। ओके, रन किए 1 बार। एक बेनिफिट इसमें यह है कि मान लीजिए कि हमने यहां दे दिया जेड, लेकिन जेड ये स्ट्रिंग में है नहीं है। जब इसको हम लोग रन करेंगे तो एरर नहीं आएगा, 0 बताएगा, यानी कि एक बार भी नहीं है। बट हम लोग अभी देख रहे थे क्या, इंडेक्स देख रहे थे। ओके, और इंडेक्स के अंदर हम लोग जेड पास कर दिए। क्या पास कर दिए, जेड। और इसको रन करेंगे तो एरर आएगा। एरर क्यों आएगा, क्योंकि ये जेड जो है सब स्ट्रिंग है ही नहीं। क्या मतलब, जो जेड है ये स्ट्रिंग के अंदर में एक्सेस नहीं करता, इसलिए एरर आ रहा। बट हम लोग काउंट फंक्शन को यूज करेंगे तो वो एरर नहीं देगा, वो 0 रिटर्न करेगा। गॉट इट। काउंट फंक्शन क्या रिटर्न करेगा, 0। और जितने कैरेक्टर रिपीट होंगे बार 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 बार, उतने क्या देंगे, नंबर काउंट करके बताएंगे कि ये कैरेक्टर इतने बार रिपीट हुए हैं दिस स्ट्रिंग में। ओके, और एक चीज, इंडेक्स। इंडेक्स जो हम चेक करते हैं, मान लीजिए कि यहाँ पे हमने दे दिया ए। ओके, और इसमें 2 ए, पहला ए यहाँ, दूसरा ए यहाँ। अब इसको रन करेंगे तो क्या आंसर देगा मालूम है, जो पहला, जो पहले बार में ए मिलेगा ना उसका ही इंडेक्स रिटर्न करेगा। उसके बाद ए है या नहीं है इससे इसको मतलब नहीं। एक बार जो चीज मिल गया वहीं पे प्रोग्राम एंड हो जाता है। ठीक, इसके अंदर ऐसा फंक्शन लिखा होगा, जैसी ए मिला, हम लोग जो भी कैरेक्टर पास किए या जो भी वैल्यू पास किए, जैसी मिला वहीं से क्या हुआ, रिटर्न कर दिया। जैसी वहां पे रिटर्न करेगा वहीं से एंड हो गया। हम लोग जानते हैं कि जहां पे से रिटर्न हो गया उसके बाद का कोड चलता नहीं है। और एक चीज, काउंट फंक्शन में जरूरी नहीं है कि ओनली एक कैरेक्टर दे, हम लोग एक से ज्यादा भी दे सकते हैं। जैसे AD दे दिए,
अब इसको रन किए, बता रहा है 1, है ना, यहाँ पे AD। अब ADE दे दिए, फिर इसको रन किए, ये भी एक बार है। तो हम लोग पूरा का पूरा स्ट्रिंग भी सर्च कर सकते हैं, पूरा का पूरा कोई वर्ड भी सर्च कर सकते हैं, या ओनली कैरेक्टर भी सर्च कर सकते हैं। ओके, ये 2 चीज समझ में आ गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। 2 एट्रीब्यूट समझ में आ गए str के, यानी के फंक्शन। चलिए, अब हम एक फंक्शन आता है डिजिट। क्या फंक्शन आता है? इज डिजिट। हमने इज लिखा और डी दिया, देखिए इज डिजिट आ गया, इसमें एंटर किए, ठीक। और इसके अंदर हमको कुछ पास नहीं करना। क्या नहीं करना? कुछ भी पास नहीं करना। और इसको हम लोग रन करेंगे तो क्या आंसर आएगा? फॉल्स आएगा। क्यों फॉल्स आ रहा है? क्योंकि str जो है इसमें डिजिट है नहीं है। अब मान लीजिए कि हम लोग, चलिए एक डिजिट दे दिए 1, अब इसको रन किए, अभी भी फॉल्स आ रहा है। इसलिए फॉल्स आ रहा है कि str में जब पूरा का पूरा डिजिट होगा तब ट्रू आएगा, और पूरा का पूरा डिजिट नहीं होगा, उसमें एक भी कैरेक्टर होंगे या स्पेशल कैरेक्टर होंगे तो फॉल्स आएगा। फॉर एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पे हमने 1 2 3 4 दिया, अब इसको रन करना है तो ट्रू आंसर आ रहा। अब इसी में एस पास कर दिया, 1 2 3 4 और एस। अब इसको रन कर रहे तो फॉल्स आ रहा। तो जैसे हम इज डिजिट का यूज करते हैं चेक करने के लिए कि इज, ये स्ट्रिंग में एक भी नंबर छोड़ के कोई दूसरा चीज नहीं ना है, तो ये ट्रू और फॉल्स के फॉर्म में बताएगा। ओके, गॉट इट। इसमें हमेशा ऑल एलिमेंट आर डिजिट होना चाहिए, तभी ट्रू देगा, नहीं तो फॉल्स देगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे है इज AL, सॉरी, इज AL नम। ठीक, इसका क्या काम? अब देखिए, इज अल्फा न्यूमेरिकल, इसका मतलब हुआ इज AL नम। इसमें देखिए मेरा जो स्ट्रिंग है इसके अंदर क्या है? कैरेक्टर भी है और डिजिट भी है। अब इसको रन करते तो क्या आंसर आता है? ट्रू आता। क्यों आता? क्योंकि दोनों है। अब चलिए, अब इसमें से एस हटा दिया और इसको रन कर रहे तब भी ट्रू आ रहा। क्यों ट्रू आ रहा? इसलिए ट्रू आ रहा कि ये बोल रहा कि इसके अंदर डिजिट है तो ट्रू है, ठीक है, और नंबर है और डिजिट दोनों सेम ही होते हैं। इसमें str है यानी कि कैरेक्टर, तो भी क्या है? ट्रू है। बट यहाँ पे हम स्पेशल कैरेक्टर दे दिए, अब रन कर रहे हैं तो अब फॉल्स आ रहा है। इसलिए फॉल्स आ रहा है क्योंकि ये बोल रहा है ये फंक्शन जब चलेगा तो इसमें ओनली डिजिट होगा तो ट्रू आएगा, या ओनली कैरेक्टर होंगे, सॉरी ओनली अल्फाबेट होंगे तो ट्रू आएंगे, और डिजिट और अल्फाबेट के अलावा कोई भी स्पेशल सिंबल होंगे तो क्या आएंगे? फॉल्स रिजल्ट आएंगे। ओके, तो इज AL नम का काम होता है कि वो ये चेक करता है कि मेरा जो स्ट्रिंग है इसके अंदर ओनली डिजिट और कैरेक्टर, ओनली डिजिट और ओनली अल्फाबेट है या नहीं। डिजिट और अल्फाबेट ओनली है या नहीं, है तो ट्रू रिटर्न करेगा, नहीं है तो फॉल्स रिटर्न करेगा। ओके, गॉट इट। अब एक है, इसी में है इज अल्फा बोलते हैं, डॉट इज AL इज अल्फा। इसका काम है, इसका नाम ही देख के समझ में आ रहा है कि क्या बता रहा है। इज अल्फा यानी के ओनली अल्फाबेट। अब मान लीजिए कि इसमें अल्फाबेट भी दे दिया और नंबर भी दे दिया, क्या रिजल्ट आ रहा? फॉल्स आ रहा। और इसके अंदर से ओनली क्या दे दिए? ओनली अल्फाबेट दे दिया। अब इसको रन कर रहे तो क्या आ रहा है? ट्रू आ रहा। तो इज अल्फा ये हमेशा क्या चेक करता है कि जो
स्ट्रिंग पास किया, जिस स्ट्रिंग में कॉल किया, जिस ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल किया है, उस ऑब्जेक्ट के अंदर क्या जितने एलिमेंट है सब अल्फाबेट है तो ट्रू देंगे, और अल्फाबेट छोड़ के नंबर हो या स्पेशल कैरेक्टर हो या कुछ भी हो तो क्या देंगे, फॉल्स देंगे। अब देखिए इसमें स्पेस लगा दिए, अब इसको रन कर रहे हैं, फॉल्स आ रहा। क्यों? क्योंकि फॉल्स स्पेस जो है ये भी एक स्पेशल कैरेक्टर होता है। ओके, गॉट इट। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब एक फंक्शन है इज अपर, इज अपर। ये चेक करता है कि मेरा जो str है इसके अंदर में क्या ऑल एलिमेंट अपर केस में है या नहीं है। अब होंगे तो ट्रू बोलेंगे, नहीं होंगे तो फॉल्स बोलेंगे। इसको रन किए, फॉल्स बता रहे। क्यों? क्योंकि ऑल एलिमेंट अपर केस में नहीं है। ठीक, अब क्या किए, सबको हम लोग अपर केस में लिख देते हैं। ओके, अब इसको रन कर रहे हैं तो ट्रू दे रहा। क्यों? क्योंकि इसमें जितना सब अपर केस में, इसलिए ट्रू आ रहा। तो इस अपर का काम होता है ये चेक करना कि पूरे एलिमेंट अपर केस में है या नहीं। जब होगा तो रिटर्न करेगा ट्रू, और नहीं होगा तो रिटर्न करेगा फॉल्स। गॉट इट। अब इसके बाद बारी आता है इज लोअर। इज लोअर का काम क्या होता है कि ये चेक करेगा कि इसके अंदर जितना भी कैरेक्टर है सब लोअर केस में है या नहीं। अब जिसे इसमें नहीं है तो इसको रन कर रहे तो फॉल्स आ रहा। अब इसमें हम लोग पूरा के पूरे लोअर केस में दे देते हैं। अब इसको रन कर रहे थे, ट्रू आ रहा। ओके, अब क्या है, ये क्या लोअर हो गया। अब आगे का फंक्शन देखते हैं। आगे का फंक्शन, आगे का और कौन सा फंक्शन देखना है, चलिए हम लोग सर्च ही कर लेते हैं। याद नहीं आ रहा है तो क्या हुआ। इज अल्फा इज नम, हाँ, इज डेसिमल नहीं देखे थे। इसका क्या काम होता है, डेसिमल तो आप समझते हैं। इसको रन करेंगे तो आप लोग को मालूम है क्या आएगा, फॉल्स आएगा। क्यों फॉल्स आएगा? एक भी कैरेक्टर डिजिट नहीं है। अब चलिए इसके अंदर हम लोग डिजिट पास कर देंगे 1 2 3 4। अब रिजल्ट क्या आ रहा, ट्रू आ रहा। तो हम लोग दो चीज के मदद से चेक कर सकते हैं कि ये नंबर है या नहीं, यानी कि डिजिट है या नहीं। ओके, जैसे हमने चेक किया था ओनली डिजिट इज डिजिट फंक्शन को कॉल करके, और दूसरा इज डेसिमल फंक्शन को कॉल करके भी हम लोग चेक कर पा रहे हैं। ठीक, और कौन सा देखना है, काउंट देख लिए, ज्वाइन देख लिए, सॉरी इंडेक्स देख लिए। चलिए ओनली लोअर, अब ये क्या करके देगा, ओनली लोअर केस, ओनली हम लोअर पास किए तो ये क्या करके देगा। अब पहले तो इसके अंदर हम लोग ओनली str डाल देते, यानी कि ओनली अल्फाबेट डाल दिए। अब इसको हम लोग रन कर रहे हैं तो देखिए क्या आ रहा, जितने के जितने स्ट्रिंग है पूरे को लोअर केस में कर दिया। और एक चीज, यहाँ पे हम लोग एक्स नहीं देखे, यहाँ पे S1 दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं, S1 दे रहे हैं। अब इसको रन कर रहे हैं तो S1 में कोई चेंजेस है, नहीं है। वो रिटर्न कर रहा है। जब हम लोग लोअर फंक्शन को कॉल करेंगे तो वो क्या रिटर्न करेगा, ऑल एलिमेंट आर लोअर केस
में रिटर्न करेगा जो कि str होगा। इसके अंदर जितने भी एलिमेंट है सबको क्या कर देगा, लोअर केस में कन्वर्ट करके और रिटर्न कर देगा। उसको हमको वेरिएबल में स्टोर करके यूज कर सकते हैं। जैसे हमने एक्स वेरिएबल में स्टोर कर लिया, इसको यूज कर सकते हैं। प्रिंट कराना हुआ प्रिंट करा लिए। ओके, और ओनली अपर भी है। ठीक, अब इसको कॉल करेंगे तो क्या करेगा, नाम से ही पता चल रहा है, जितना सबको अपर केस में कन्वर्ट कर देगा। ठीक, गॉट इट। गॉट इट। कैपिटल में कन्वर्ट करेगा ये। यस, यस बोलिए, क्या बोल रहे। मैं बोल रही थी ये फंक्शन यूज करने से कैपिटल में वर्ड लिखेंगे, हाँ, अपर केस में लोअर केस रिजल्ट में। आएगा। हाँ, जब हम अपर केस को कॉल करेंगे तो वो रिटर्न करके देगा एक str टाइप का ऑब्जेक्ट, जिसके अंदर ऑल एलिमेंट क्या होगा, str का अपर केस में होगा। ओके, शेयर। अब हम लोग को आगे देखना है फॉर्मेट। क्या देखना है, फॉर्मेट। फॉर्मेट का क्या यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल, जब हम लोग प्रिंट फंक्शन को यूज करते हैं, क्या करते हैं, जब प्रिंट फंक्शन को यूज करते हैं तो उसमें क्या होता है कि हम लोग टेक्स्ट भी लिखते हैं जो कि पूरे के पूरे स्ट्रिंग को प्रिंट कराना हो, और क्या लिखते हैं, कुछ एक्सप्रेशन लिखते हैं, और कुछ वेरिएबल देते हैं जिसके वैल्यू को प्रिंट कराना है। तो उसके लिए हम लोग 2-3 रूल देखे थे पीछे, याद है सबको। क्या? आप लोग को याद है कि जैसे मेरा ये हुआ, अब इसमें x का वैल्यू को प्रिंट कराना हो और स्ट्रिंग प्रिंट कराना हो साथ में, तो हम लोग कैसे कैसे प्रिंट करा रहे थे। फॉर एग्जाम्पल हमने बोला, प्रिंट कर दो। हमने क्या बोला कि यहाँ पे हम डबल कोट के अंदर लिखे %d इज %d। ओके, दो चीज लिखे, हाँ इज हाँ %d। अब मेरा मान लो x का वैल्यू 10 है, z का वैल्यू 20 है। ओके, अब इसको प्रिंट कराना हो तो हम लोग क्या बोले थे, स्पेस देके % लगाना है और पैरेंथेसिस देके x, z पास कर देंगे। अब इसको रन करेंगे तो क्या प्रिंट करा रहा वैल्यू, ऐसे देखे थे। और एक चीज देखे थे कि जहां जहां पे प्रिंट कराना वहां वहां पे क्या कर सकते हैं हम लोग, जैसे अब हमको लिखना है इसको, तो इसको हम लोग नॉर्मली ऐसे भी लिखते थे। जैसे देखिए, ओनली x, डबल कोट, सिंगल कोट इज, फिर z, और इसको भी रन करते हैं तो सेम प्रिंट होता है। ऐसे ऐसे हम लोग देखे थे। यस, अब इसमें हम लोग को पढ़ना फॉर्मेटिंग। ठीक, फॉर्मेटिंग का क्या यूज होता है। अब जैसे देखिए फॉर्मेटिंग का क्या यूज होता है और कैसे यूज करते हैं फॉर्मेटिंग। फॉर्मेट जिसको बोलते हैं, ये इसको यूज करना हो तो यहाँ पे हमने दिया डबल, सिंगल कोट या डबल कोट जो भी ले सकते हैं, ताकि आप लोग को मालूम है कि str कैसे लिखते हैं। ठीक, अब यहाँ पे हमने लिखा स्क्वायर ब्रैकेट, सॉरी, क्या हमने लगाया,
कर्ली ब्रेसेस लगाया और इसके अंदर क्या क्या अभी खाली छोड़ रहे थे, ठीक। और फिर हमने इज लिखा, फिर कर्ली ब्रेसेस लगा दिया, ठीक। अब यहाँ पे क्या करना, डॉट लगा के, क्या करके, डॉट लगा के लिखना है फॉर्मेट। क्या लिखना है, फॉर्मेट। और इसके अंदर पास कर देना है x, z। इसको रन कर रहे हैं तो क्या आ रहा, 10 and 20 आ रहा। यानी कि जो भी हम लोग ये खाली जगह स्पेस छोड़े, इसके जगह पे वैल्यू आ रहा। और हमेशा इंडेक्सिंग के फॉर्म में होता है, इसको 0 इंडेक्स बोलते हैं, इसको 1 इंडेक्स बोलते हैं। और फॉर्मेट के अंदर जो पास किए, इसको बोलते हैं 0, इसको बोलते हैं 1। अब मान लीजिए कि पहले जेड का वैल्यू प्रिंट कराना था, यहाँ पे 1 इंडेक्स पास कर दिए, यहाँ पे 0 इंडेक्स दे दिए। अब क्या होगा, पहले जेड का वैल्यू प्रिंट हो रहा है, उसके बाद एक्स का वैल्यू प्रिंट हो रहा है, ठीक। ये एक हो गया। और एक, इसको हम लोग और एक तरीके से यूज करते हैं, वो कैसा होता है वो देखिए। पहले हम लोग लिखेंगे स्मॉल में एफ लिखेंगे और लगाएंगे डबल कोट या सिंगल कोट, ठीक। इसके अंदर हमने दिया क्या, कर्ली ब्रेसेस दिया, और इसके अंदर हम लोग वेरिएबल पास कर दिए एक्स, ठीक। और इज लिखा, फिर कर्ली ब्रेसेस दिया, इसके अंदर जेड पास कर दिया। अब इसको रन करेंगे तो ये भी काम करेगा सेम, ओके। अभी हम लोग पहले 2-3 तरीके देख चुके थे, अभी 2 तरीका देखें। 5-6 तरीके आपको हो गए कि आप लोग कैसे कैसे प्रिंट करा सकते हैं, ठीक। ओके, हाँ, हम लोग फॉर्मेट देख लिए हैं। अब हम लोग को देखना है स्प्लिट और ज्वाइन, ओके। स्प्लिट फंक्शन का क्या काम होता है और ज्वाइन का क्या काम होता है, ये क्या है, str फंक्शन के एट्रीब्यूट है। क्या है, str फंक्शन के एट्रीब्यूट है, ओके। अब चलिए हमने एक यूजर से इनपुट लेते हैं, एग्जांपल के थ्रू समझते हैं हम लोग। एक s1 नाम का वेरिएबल बनाया, इनपुट लिया, en इंटर स्ट्रिंग, ओके। हमने लिया, पहले क्या करना, स्प्लिट, यानी कि स्प्लिट एक क्या है, फंक्शन है जो कि लिस्ट ऑब्जेक्ट सॉरी str ऑब्जेक्ट का फंक्शन है, यानी कि str ऑब्जेक्ट का एट्रीब्यूट है। तो जब भी हम लोग स्प्लिट फंक्शन को कॉल करेंगे तो हम लोग str डॉट लगा के करेंगे, यानी कि str ऑब्जेक्ट का जो नाम होगा, जो वेरिएबल का नाम होगा, वो उसके बाद डॉट लगा के ही हम लोग कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अब हमको क्या करना, स्प्लिट करना है। स्प्लिट का मतलब क्या होता है, तोड़ना। क्या, तोड़ना होता है स्प्लिट का मतलब, ओके। str में मान लीजिए कि स्ट्रिंग है, ओके, उसको हमको तोड़ना है 4 में, 5 में, 6 में, ठीक। तो कैसे तोड़ते हैं, क्या करते हैं वो देखते हैं। पहले तो हम लोग s1 डॉट दिए, यहाँ पे हम लोग स्प्लिट फंक्शन को खोजते हैं, स्प्लिट आ गया, ओके। इसके अंदर हम लोग क्या पास करते हैं, इसके अंदर हम लोग ये चीज पास करते हैं कि उसको तोड़ना कहाँ पे से, ओके। जहां से स्ट्रिंग को तोड़ना होगा वो पास करेंगे तो वहां से इसको तोड़ देगा। तो हम लोग स्पेस के बेसिस पे तोड़ेंगे, ठीक। तो ये स्पेस पास कर दिए तो जहां जहां स्पेस आएगा वहां वहां से तोड़ देगा। और स्प्लिट फंक्शन रिटर्न करता है क्या, लिस्ट ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है। स्प्लिट फंक्शन क्या रिटर्न करता है, लिस्ट ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है, ठीक। तो इसको हम लोग चाहे तो हम लोग s1 में भी असाइन कर सकते हैं, या इसके लिए कोई अलग वेरिएबल भी बना सकते हैं। चलिए हम लोग l1 बना लिए, इसके अंदर हम लोग असाइन कर दिए, ओके। और हम लोग प्रिंट करा देते हैं l1 में, ओके। जब हम प्रोग्राम को रन किए, जैसे ही हमने रन किया तो ये क्या बोल रहा है, इंटर स्ट्रिंग। तो हमने दिया mr तासीन कोडर, ओके। तो अब यहाँ पे हम लोग 2 बार स्पेस दिए तो इसको 3 स्ट्रिंग बना देगा। अभी ये
सिंगल स्ट्रिंग है, इसको 3 स्ट्रिंग बना देगा और क्या लिस्ट में स्टोर करके रिटर्न कर देगा। जैसे एंटर किए देखिए एक लिस्ट हमको मिला जिसके अंदर 3 स्ट्रिंग है, यानी कि 3 एलिमेंट है, जो एलिमेंट का टाइप क्या है str टाइप है। ओके, तो हम लोग जब भी स्प्लिट फंक्शन का यूज करते हैं तो वो तोड़ के दे देता है। ठीक, अब मान लीजिए कि हमको स्पेस के बेसिस पे नहीं को तोड़ना है, कोई दूसरा चीज के बेसिस पे तोड़ना है तो उस पे भी तोड़ सकते हैं। अब मान लीजिए यहाँ पे हम स्पेस नहीं दिए, अब यहाँ पे हम लोग दिए क्या ए जहां जहां आएगा उसको तो वहां से तोड़ देगा। ठीक, अब रन किए, हमने लिखा TASIN CODER कोडर MOHAMMAD मोहम्मद। ठीक, तासिम कोडर मोहम्मद लिखा। अब देखो एक कहा 3 जगह आ रहा तो तीनों जगह से तोड़ देगा। तोड़ के कितना स्ट्रिंग बना दिया, 4 स्ट्रिंग बना दिया। ठीक, और एक चीज, एक बात जो नोट करने वाली है, जो चीज जिससे हम लोग स्ट्रिंग को तोड़ेंगे वो चीज हट जाएगा। जैसे देखिए हमने यहाँ पे ए जहां जहां आ रहा है वहां वहां से तोड़ रहे तो इसमें ए आ रहा नहीं है, कहीं पे ए नहीं दिखेगा, ए क्या होगा रिमूव हो जाएगा, हट जाएगा। ओके, जिसके मदद से हम लोग तोड़ेंगे, हम लोग स्पेस की मदद से तोड़ते थे तो स्पेस हट रहा था, और यहाँ पे ए की मदद से तोड़ रहे हैं, ए की सहायता से तोड़ रहे हैं तो ए क्या होगा रिमूव हो जाएगा पूरे स्ट्रिंग में से। ओके, और जहां जहां ए आएगा वहां वहां से स्ट्रिंग को तोड़ देगा, एक अलग स्ट्रिंग बना के लिस्ट में रिटर्न कर देगा। ओके, स्प्लिट फंक्शन आप लोग को समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग को देखना है क्या, ज्वाइन। ज्वाइन भी क्या है, एक फंक्शन है। ठीक, स्प्लिट देख लिया, अब ज्वाइन देख। ज्वाइन का नाम ही से समझ में आता क्या कि ये ज्वाइन करेगा, क्या करेगा ज्वाइन करेगा। और क्या काम है ज्वाइन फंक्शन का, ज्वाइन करना। ज्वाइन कहाँ फंक्शन बने हुए, str ऑब्जेक्ट में बने हुए, यानी कि str ऑब्जेक्ट के एट्रीब्यूट है, तो इसको जब भी एक्सेस करेंगे तो str डॉट दे ही के यूज करेंगे। ठीक, अब हमने यहाँ से सब हटाया, हमने इस एक लिस्ट बनाया। ओके, और लिस्ट के अंदर हम लोग कुछ क्या रख देते हैं, str रख देते हैं अभी। कॉमा ओके, इसमें हम टोटल कितना 3 एलिमेंट रख दिए, L1 में 3 एलिमेंट रख दिए। ठीक, अब ये तीनों क्या है, एक अलग अलग एलिमेंट है। ओके, अब इसको हम तीनों को साथ में जोड़ना चाह रहे हैं। अब जोड़ना कैसे, जैसे हम लोग तोड़ रहे थे स्पेस के बेसिस से तोड़ रहे थे, कोई अल्फाबेट के बेसिस से तोड़ सकते हैं, या कोई स्पेशल कैरेक्टर के बेसिस पे तोड़ सकते हैं, मतलब जिसके वजह से तोड़ सकते हैं उसी चीज का यूज करके हम लोग क्या कर सकते हैं, ज्वाइन भी कर सकते हैं। ठीक, अब ज्वाइन करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ज्वाइन फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा। और जब हम लोग ज्वाइन फंक्शन को कॉल करेंगे तो क्या होगा, जब भी हम लोग ज्वाइन फंक्शन को कॉल करेंगे तो क्या करेंगे, str डॉट ज्वाइन लिखेंगे। यस, और ज्वाइन फंक्शन के अंदर में हम लोग क्या पास कर देंगे, जो मेरा इटरेबल हो। ठीक, यानी कि मेरा लिस्ट है या टपल होता है, कुछ भी होता, जो भी इटरेबल होता उसको हम लोग पास कर देते। फॉर एग्जांपल हमको स्पेस के बेसिस पे जोड़ना था, सिंगल कोट स्पेस डॉट यहाँ पे ज्वाइन लिखे। ओके, और ज्वाइन के अंदर हम लोग L1 पास कर दिए, क्या कर दिए L1 पास कर दिए। अब ये क्या रिटर्न करता है, ये क्या रिटर्न करेगा, ये str रिटर्न करेगा। ओके, तो इसको हम लोग कोई वेरिएबल में भी स्टोर करा सकते हैं। चलिए हम लोग L1 यहाँ पे हम लोग L2 वेरिएबल बनाए, इसके अंदर इसको असाइन कर लिए। ठीक,
अब क्या करेंगे, इसको हम लोग रन करेंगे। प्रिंट के अंदर हम लोग L2 पास किए और इसको रन किए। L1 लिखा हुआ था, L2 लिखो। ओ सॉरी, ओके। अब हमने इसको रन किया। अब देखिए इसके स्पेस के बेसिस पे क्या किया, इसको ऐड कर दिया और एक स्ट्रिंग बना दिया। अब ये मल्टी स्ट्रिंग नहीं है, ये एक स्ट्रिंग। ओके, अब हम लोग स्पेस के जगह पे कुछ भी डाल सकते हैं। अब बोलिएगा, अब देखिए ये जो हमने स्पेस लिया है, कोई वेरिएबल में भी डाल सकते हैं या नॉन वेरिएबल में। यहाँ पे हमने बिना वेरिएबल का लिया, अब हमको वेरिएबल लेना रहता तो यहाँ पे क्या करते हैं, मान लीजिए एक एक्स वेरिएबल लिया, इसके अंदर हम लोग असाइन कर दिए एक्स। ओके, अब यहाँ पे क्या करेंगे, हटाएंगे, अब लिख देंगे एक्स डॉट ज्वाइन। अब इसको हम लोग रन कर रहे हैं, सेम आ रहा। अब यहाँ पे स्पेस के जगह पे हम लोग मान लो हाइफन दे दिए, अब रन कर रहे हैं, सबके बीच में हाइफन आ गया। अब इसके जो चीज इसके अंदर पास करेंगे उसके बेसिस पे क्या करेगा, ऐड कर देगा। ओके, और सिंगल स्ट्रिंग बना के और str हम लोग को रिटर्न कर देगा। गॉट इट, गॉट इट। चलिए, अब पढ़ना है हम लोग को स्लाइसिंग ऑपरेटर। क्या पढ़ना है, स्लाइसिंग ऑपरेटर। ये पूरे हटाते हैं, एक हम लोग s1 str बनाए, तासिन कोडर लिखा, ठीक। अब ये पूरे को एक्सेस करना था, हम लोग str को और एक चीज के सहायता से एक्सेस कर सकते हैं, ठीक। अब वो कैसे कर सकते हैं, वो हम लोग कर सकते हैं स्लाइसिंग ऑपरेटर की मदद से। अब इसका सिंटेक्स क्या होता है, पहले हमको देना पड़ेगा str ऑब्जेक्ट, ओके, और हमको स्क्वायर ब्रैकेट लगाना पड़ेगा और इसके अंदर बिगनिंग वैल्यू देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा, बिगनिंग वैल्यू, और कॉलन लगाना पड़ेगा। इसके बाद हमको एंड वैल्यू देना पड़ेगा, फिर क्या लगाना पड़ेगा, कॉलन लगाना पड़ेगा, लास्ट में स्टेप देना पड़ेगा। ये क्या हुआ, मेरा सिंटेक्स हुआ। क्या हुआ, सिंटेक्स हुआ, ठीक। पहले क्या देना, str ऑब्जेक्ट देना है और इसके अंदर बिगिनिंग वैल्यू और एंडिंग वैल्यू और स्टेप पास करना, ठीक। इस ये थ्रू किसके यूज कर, मतलब ये एक्सेस कैसे करता है, इंडेक्सिंग के थ्रू से एक्सेस करता है। इसमें इंडेक्सिंग का कॉन्सेप्ट है, इसलिए स्लाइसिंग ऑपरेटर यूज है, और इंडेक्स का कॉन्सेप्ट नहीं रहता तो स्लाइसिंग ऑपरेटर का यूज नहीं कर पाते। ओके, और ये हमेशा क्या करता है, अब इसके अंदर हम लोग वेरिएबल को क्या करते हैं, मतलब हर एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं। अब कैसे करेंगे, ये तो हमने क्या दिया, एक सिंटेक्स बता दिया कि ये क्या है, स्लाइसिंग ऑपरेटर का सिंटेक्स है। ओके, अब इसको हम लोग एक्सेस कर रहे हैं, जैसे हमने बोला str ऑब्जेक्ट देना, दे दिए, ब्रैकेट भी दे दिए। ओके, अब इसके अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं, पहले तीन चीजें, बिगनिंग वैल्यू हम लोग स्टार्ट कहां से करेंगे, 0 से, कहां तक चलेंगे पता नहीं है, छोड़ देते हैं। स्टेप क्या है, 1 1। ओके, अब इसको हम लोग एक वेरिएबल में असाइन कर लेते हैं, मान लीजिए इस वेरिएबल में, ठीक। अब हम लोग एक्स वेरिएबल को प्रिंट कर रहे हैं, पूरा तासिन कोडर प्रिंट हो रहा, यस। अब हम लोग यहाँ पे 0 से नहीं करके हम लोग कहां से, 5 से स्टार्ट करते हैं। अब इसको रन कर रहे हैं, ओनली कोडर प्रिंट कर रहा। ओके, और एक चीज हमने यहाँ पे अभी खाली छोड़ दिया, क्यों, क्योंकि एंडिंग वैल्यू नहीं मालूम है, हमको नहीं मालूम है, तो ये लास्ट तक ही चलेगा, ठीक। लास्ट एलिमेंट जो होगा वहीं तक चलेगा, कोई एरर नहीं होगा, कोई एंडिंग वैल्यू नहीं देना, ठीक। अब हमको स्टार्टिंग वैल्यू नहीं देना है तो नहीं दिए, ठीक। अब इसको रन करेंगे तो स्टार्ट होगा और 1 स्टेप कर करके चलेगा, ठीक।
पूरे यहाँ प्रिंट होगा। अब मान लीजिए कि हम स्टेप वैल्यू भी नहीं दिए, कुछ भी पास नहीं किए, अब इसको रन कर रहे तो ये पूरे का पूरे स्ट्रिंग प्रिंट कर रहा है। ठीक, स्लाइसिंग ऑपरेटर से हम लोग किसी भी इटरेबल को जिसमें इंडेक्सिंग का कॉन्सेप्ट होगा उसको रिवर्स आसानी से करा सकते हैं। अब देखिए कुछ नहीं लिखना है, यहाँ पे हम लोग -1 पास कर दिए, अब ये मेरा पूरे के पूरे स्ट्रिंग को रिवर्स करके दे दिया, पूरे के पूरे स्ट्रिंग को रिवर्स करके दे दिया। अब देखिए यहाँ पे ये काम कैसे करता, अब जैसे हम -1 दिए तो ये लास्ट से स्टार्ट होगा। ठीक, जैसे नेगेटिव नंबर है तो लास्ट से स्टार्ट होगा। क्यों लास्ट से स्टार्ट होगा? क्योंकि हम लोग नेगेटिव इंडेक्स पढ़ चुके हैं। ठीक, जैसे ही -1 दिया तो वो समझ गया कि लास्ट, यानी कि -1 करके ये होगा। अब -1 जुड़ेगा तो वो निगेटिव में चलेगा, और निगेटिव में चल रहा है, क्या हो रहा है, निगेटिव में चल रहा है तो वो रिवर्स कर देगा, यानी कि पीछे से लेगा और आगे तक प्रिंट करके दे देगा। ओके, गॉट इट? ऐसे हम लोग रिवर्स भी कर सकते हैं। और स्लाइसिंग ऑपरेटर में मैक्सिमम हम लोग 3 आर्गुमेंट पास करते हैं। ठीक, जो हमने बताया क्या, बिगिनिंग, एंड और स्टेप, तीनों में से जो आपको देना दे सकते, नहीं भी दीजिएगा तो कोई बात नहीं है, या आप एक भी नहीं दे सकते, इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ओके, और हम लोग रिवर्स कैसे करते वो भी देख लें। गॉट इट?